इस वक्त मैं एक ऐसे हवन कुंड के बाहर बैठा हूं जिस हवन कुंड में पिछले 8 सालों से आहुति दी जा रही है। आहुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। दरअसल इस वक्त मैं अयोध्या में हूं। अयोध्या राम की पैड़ी पर जो रामादल ट्रस्ट है उसके अंदर मौजूद हूं और ये जो हवन कुंड आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, इस हवन कुंड में पिछले 8 सालों से जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पंडित कल्की राम जी, वो आहुति देते हैं। इस वक्त पंडित कल्की राम जी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, जब भूमि पूजन हुआ था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तब भी आपसे बात हुई थी। उस वक्त भी आप इस हवन कुंड के बाहर बैठे थे और तब भी आप आहुति दे रहे थे। आज भी आहुति दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये आहुति आप लगातार पिछले 8 सालों से दे रहे हैं। क्या वजह क्या है और क्या माना जाए कि अब चूंकि भूमि पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे पहले रोड शो है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो प्रयास है वो निस्वार्थ भाव से है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हम किसी पद और प्रतिष्ठा की लालसा को ले करके यह अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। दैवीय प्रेरणा मन में जगी थी। 2014 में संकल्प लिया, संकल्प फलीभूत हुआ, प्रधानमंत्री बने और तब से फिर 5 साल अनुष्ठान चला। उसकी पूर्णाहुति हुई, फिर 5 साल शुरू किया, अब इसकी पूर्णाहुति विजयादशमी होगी। मेरा प्रयास है कि मेरे प्रधानमंत्री जी का उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, मृत्युंजय महादेव उनको दीर्घायु प्रदान करें, उनका दिव्य चिरयौवन बना रहे, जिसकी इस देश को, सनातन धर्म को आवश्यकता है। उनके जो भी प्रयास हैं वो सब सफल हों। उनके विरुद्ध में अगर षड्यंत्र तीनों लोक में अगर कोई रच रहा है तो उसका समूल नाश हो। इस अभिलाषा को लेकर हमारा अनुष्ठान चल रहा है और ये चलता रहेगा। रही 30 दिसंबर की बात, हाँ, मैं उसी सवाल पे आना चाहूँगा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुँच रहे हैं और 2 बड़ी सौगात देंगे, रेलवे स्टेशन का और एयरपोर्ट का। लेकिन देखा जाए तो तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो होगा और रोड शो मुझे पता है कि तकरीबन यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर ही दूरी पर लता मंगेशकर चौक है, जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। तो रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारी है? चूँकि आप अनुष्ठान करते हैं पीएम के लिए, रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है आपने? देखिए, प्रधानमंत्री जी के इस रोड शो से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उनकी इस रोड शो का हिस्सा बन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित कर रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से और लगातार नित्य अपील की जा रही है कि इसी लता मंगेशकर चौराहे से होकर ये गुजरेगा काफिला उनका। और मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक अनुष्ठान निरंतर चल रहा है। यह अनुष्ठान हम अपनी पूजा पाठ कर्म कांड से अर्जित होने वाली आय से कर रहे हैं। किसी कार्य की निरंतरता बनाए रखना बहुत मुश्किल है आज के युग में, और बीते 9 वर्षों से यह अनुष्ठान चल रहा है। तो प्रधानमंत्री से आग्रह है कि जब लता मंगेशकर चौराहे से उनका काफिला गुजरे तो अपनी सुविधा अनुसार कुछ समय देकर इस यज्ञ स्थल पर आएँ और आहुति अर्पित करें और एक ब्राह्मण की तपस्या, एक ब्राह्मण की याचना स्वीकार करें, मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि पूरी अयोध्या जानती है प्रधानमंत्री के इस अनुष्ठान को लेकर के। स्वयं पुजारी जी ने, श्री राम जन्मभूमि के पुजारी जी ने बीते दीपोत्सव में जब प्रधानमंत्री जी आए, जो पुजारी जी का कथन था, उन्होंने बताया सार्वजनिक रूप से कि प्रधानमंत्री जी आए। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक हैं। तो पूछा मंदिर के कार्य से संतुष्ट हैं? तो पुजारी जी ने कहा इससे बेहतर और क्या हो सकता है। फिर प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर पंडित कल्की राम बीते 8 वर्षों से आपकी सुरक्षा और शांति के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गंभीरतापूर्वक से सुना। तो अब ये लालसा है कि अब जब प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं और इसी लता मंगेशकर से गुजरेंगे, तो थोड़ा सा समय पंडित कल्की राम की उस यज्ञशाला पर भी दें जहां बीते 9 वर्षों से अनुष्ठान चल रहा है। अच्छा पंडित जी, देखा जाए तो तमाम मठ मंदिरों के जो संत और पुजारी हैं उस दिन स्वागत करने वाले हैं। तो खैर ये आपकी मतलब इच्छा है, लालसा है कि वो आएँ, चूँकि आप उनके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन आप भी जा सकते हैं। क्या कोई वजह है ना जाने की कि आप मतलब कोई कठिनाई की या फिर ऐसा अनुष्ठान शुरू करने वाले हैं जिसकी वजह से जाने में आप असमर्थ हैं? देखिए, हम जो है आज ही हमारा एक अनुष्ठान शुरू हो रहा है और 151 दिन का बगला ब्रह्मास्त्र महायज्ञ चल रहा है। प्रधानमंत्री जी जिस समय यहाँ पर रहेंगे उस समय हमारी यज्ञशाला में अग्निदेव का प्रचंड स्वरूप विद्यमान रहेगा और एक देवता को छोड़ करके हम अपने उस यजमान के पास नहीं जा सकते हैं जिस यजमान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, दिव्य चिरयौवन, प्रयासों की सफलता, उनके शत्रुओं का नाश की कामना को लेकर के
33 कोटि देवताओं का आवाहन करके यज्ञ शुरू कर देंगे तो यज्ञ छोड़ करके जाना महापाप है। हम अपने यजमान का अहित नहीं करना चाहते हैं और ना अहित की कल्पना करते हैं, इसलिए हम इस रोड शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और करबद्ध नतमस्तक होकर बार बार याचना है और आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 23 दिसंबर को थोड़ा सा समय इस यज्ञशाला पर भी दें। ठीक है, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। तो दरअसल मैं रामादल ट्रस्ट में हूं और रामादल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं पंडित कल्कीराम, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप और उस हवन कुंड को देख रहे हैं जिस हवन कुंड में पिछले 8 सालों से आहुति दी जा रही है। हालांकि इस वक्त चूंकि हवन कुंड में अग्नि ज्वलित नहीं हो रही है, चूंकि जो ये आहुति की प्रक्रिया है वो शाम 5 बजे शुरू होती है और पंडित जी मेरे ख्याल से कितने बजे तक चलती है रात में? देखिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक जो निरंतर चलता है और सायं 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक 1 बजे तक यज्ञ आहुति चलती है। किंतु आज जो आहुति शुरू होने जा रही है वो 30 दिसंबर तक अनवरत दी जाएगी। तो देखिए, इस वजह से चूंकि इस वक्त यहाँ पर आहुति नहीं दी जा रही है क्योंकि आज शाम से आहुति की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जैसा कि पंडित कल्कीराम जी बता रहे हैं कि आज से लेकर 30 दिसंबर तक, जब तक प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा अयोध्या में, तब तक ये आहुति यहाँ पर दी जाएगी। और जैसा कि पंडित कल्कीराम जी ने कहा कि ये आहुति जो पिछले 8 सालों से दी जा रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और वे हर काम में सफल हों, इसके लिए ये पूरा अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इनकी इच्छा ये भी है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आएँ तो अपनी सुविधानुसार कम से कम एक बार वो इस यज्ञशाला का भी दौरा करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।